सुप्रीम कोर्ट ने हरासानी को सिनफी में मसवात की वजह करार दे दिया। दफातर में हरासानी के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह का अहम फैसला जारी। लेडी डॉक्टर की शिकायत पर जबरी रिटायर किए गए ड्राइवर की अपील खारिज। फैसले के मुताबिक काम की जगह पर महफूज माहौल तमाम मर्दों, ख्वातीन और ट्रांसजेंडर का आईनी हक है। अदालत ने हरासगी के खिलाफ पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की तौसीक न करने पर भी सवाल उठा दिया। काम की जगह पर हरासा करना महज एक इनफरादी मसला नहीं। सिनफी मसावात के ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान 146 ममालिक में 145वें नंबर पर है। तशवीशनाक आदाद शुमार खवातीन को दरपेश चैलेंजेस की निशानदही करते हैं। हरासानी अफरादी कुव्वत में खवातीन की शिरकत को महमूद और माशी अखलाक को बढ़ाती है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अर्गमाली माहौलियात को भी हरासगी करार दे दिया। आपको बता रही हैं इस खबर से मुतलिक दफातर में हरासानी के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह का अहम फैसला जारी किया गया है। ड्राइवर की अपील खारिज। लेडी डॉक्टर की शिकायत पर जबरी रिटायर किए गए। कहा गया फैसले में काम की जगह पर महफूज माहौल आईनी हक है। इसी पर मजीद बात करेंगे बशारत राजा से। बशारत बताइएगा फैसले में मजीद क्या कहा गया? जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने हरासानी का सिनफी अदम मसवात की वजह करार दे दिया। दफातर में हरासानी के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह का अहम फैसला जारी हुआ है। लेडी डॉक्टर की शिकायत पर जबरी रिटायर किए गए ड्राइवर की अपील खारिज कर दी गई है। काम की जगह पर महफूज माहौल तमाम मर्द और ख्वातीन और ट्रांसजेंडर का आईनी हक है, ये फैसले में लिखा गया है। अदालत ने हरासगी के खिलाफ पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की तौसीक न करने पर भी सवालात उठा दिए गए। काम की जगह पर बशारत राजा तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जारी। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, देखना यह है कि आइन किस चीज की इजाजत देता है। मुल्जिम के इतराफ के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। FBLE ने स्टेटस वाज़ेह कर दिया था, कोई भी मेंबर जिसका ताल्लुक हो कानून के मुताबिक इतलाक होगा। 21D वाले 83A में नहीं आते, ये FBLE ने वाज़ेह किया। अगर ये इसमें आ गए तो बुनियादी हुकूक देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, शेख सी के मुताबिक जो मुलाजमीन आते हैं वो हल्फ नहीं लेते। वकील उजैर भंडारी ने दलाल दिए, शेख सी वालों का कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते, कोर्ट मार्शल ऑफिसर्स का होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेस मेंबर बताएंगे। वकील उजैर भंडारी, जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। आइन बनने से पहले के जारी कवानीन का भी अदालत जायजा ले सकती है। जस्टिस मुनीफ फैसले से भी कोर्ट मार्शल जारी रहने का तासुर है, अगरचे मार्शल अभी पार्लियामान के जरिए बेहतरी के ऑप्शन मौजूद हैं। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो मुल्क भर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में नथिया गली, अयूबिया, डोंगा गली में सालिनों की पहली बर्फबारी। 1 फीट बर्फबारी से गलियात की वादियां मजीद हसीन हो गई। बर्फबारी में फंसे सियाहों की गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। आजाद कश्मीर में वादी अलीपा में आज रात से बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि सियाती मकामात ओले पीर, लस्टना और चोरा गली पर बर्फबारी हो रही है। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। ज़ियारत के मैदानी इलाकों में 2 इंच, पहाड़ी इलाके में 3 इंच तक बर्फबारी हुई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, गिजर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। तो वहीं जुड़वा शहरों में भी बादलों का राज है। बारिश से दर्जा हरारत गिर गया। शहर इक़्तिदार के नज़ारे खुलकर सामने आ गए। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बारे अपडेट करे हैं नुमाइंदा बी न्यूज़ अरशद शाह। जी अरशद, बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता एक रोज़ से 4 माह के बाद इस्लामाबाद और समेत जुड़वा शहरों में जो है वो बादल बरस रहे हैं। बारिश के बरसने की वजह से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का जो हुस्न है वो खुलकर सामने आ गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्क के जो बालाई इलाके हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी समेत जो बालाई इलाके हैं, वहाँ ज़्यादातर मकामात पर तेज़ हवाओं जकड़ चलने के साथ साथ तेज़ तूफ़ानी बारिश और बाज़ मकामात पर बर्फ़बारी की भी तवक्को की जा रही है। अगर हम बात करें मुल्क के मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी और गरज चमक के भी इम्कानात हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में कल से जो बारिश हो रही है, इसने हुस्न को काफ़ी निखार दिया है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। शहरियों का कहना है कि खुश्क सर्दी की वजह से जो गले और छाती की बीमारियाँ थी, उनमें जो है वो काफ़ी कमी आएगी। शहरी इक़्तिदार में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 13
डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 83% है, जबकि 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने सर्दी को वापस पलटा दिया है। जी, जुड़वा शहरों और मुल्क के बालई इलाकों में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी, जो रात गए तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रात से बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। मौसम की मजीद सूरत हाल बता रहे हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे अनवार अब्बासी, लेकिन इससे पहले आपको बताएं रावलपिंडी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। आपको बताएं बादल खुलकर बरसे, जिससे जो रावलपिंडी है उसके हुस्न में इजाफा हो गया। इससे पहले हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह शहरी इक़्तिदार के अंदर भी बादल जो है वो खुलकर बरसे और आज रात तक बारिश की पेशगोई जाहिर की जा रही है। अभी रावलपिंडी की सूरत हाल जानते हैं अनवार अब्बासी से। अनवार बताइएगा। आज बिल्कुल बिल आखिर अल्लाह अल्लाह करके नमाज इस्तका अदा की जाती रही, दुआएं की जाती रही। उसके बाद अब्रे करम बरसा और गुज़श्ता रात से जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। इस वक्त भी यकबस्ता ठंडी हवाएं चल रही हैं, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। रात को भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस जो तवील खुशहाली थी यहाँ पर, जिसके बायस बेशुमार बीमारियां फैल चुकी थी। अस्पतालों में जाएं तो वहां पे आपको एक रश नजर आता था, एक मायूसी थी, चूंकि पूरा मौसम सरमा गुजर गया लेकिन बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो ना सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद बात करेंगे शहर लाहौर की। लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हमारे नुमाइंदे शेख रशीद इसी पर तफसीलन बताएंगे। बताइएगा शेख रशीद। जी, लाहौर शहर में सर्दी वापस आ चुकी है। 10-12 रोज़ पहले की बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि सर्दी ख़त्म हो चुकी है और गर्मी आ चुकी है, मगर आज की बात करें, गुज़श्ता रोज़ जिस तरह बारिश हुई और बार बार बारिश होती रही और इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और आज इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो 10 और 12 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये जो सिलसिला है, जो गुज़श्ता रात गुज़श्ता रोज़ शुरू हुआ था, वो मज़ीद 1 से 2 दिन तक जारी रह सकता है। और बारिशों की ज़रूरत भी थी, चूँकि गंदम की फसल जो है वो पकने के लिए तैयार थी, उसको पानी की सख्त ज़रूरत थी और बारिश नहीं हो रही थी। और ये कहा जा रहा था कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है ये 3 माह खुश्क साली के 3 माह हैं, इसमें बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से जो ज़रई पैदावार है उसमें खातर खा कमी वाक़या हो सकती है। मगर गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद आप इसकी ये बात समझ सकते हैं कि अब पैदावार में गंदम की पैदावार हो या किसी और फसल की पैदावार हो, उसमें कमी के हवाले से किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। जी, सरकारी मुलाजमीन का ऐलान करदा 20 फरवरी पार्लियामेंट हाउस ग्रैंड धरना, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हुकूमती कमेटी और मुलाजमीन क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर भी नाकाम। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने कल पार्लियामेंट हाउस के सामने ग्रैंड धरने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात नाकाम रहे, पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। एलामिया के मुताबिक धरने में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से सरकारी मुलाजमीन शिरकत करेंगे। विफाकी वजारत और डिवीजन इदारों के मुलाजमीन भी ग्रैंड जरगे में शिरकत करेंगे। आपको बताएं, हुकूमती कमेटी और मुलाजमीन के दरमियान कल मुज़ाकरात नाकाम। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने कल पार्लियामेंट हाउस जाने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अहम इजलास तलब। इजलास में मीडिया अंडर अटैक और पीका कानून के बाद सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस के उन्वान से इजलास होगा। इजलास 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। इजलास में सहाफ़ती तंजीमों के उहदेदारान को मदऊ किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आजकल जो फिल्म चल रही है उसके हीरो बनने की पेशकश सबसे पहले मुझे की गई थी, मगर मैंने ड्रामे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बाद में हमें इलेक्शन में हरा दिया गया। मैं इलेक्शन नहीं हारा। महमूद खान ने कहा, जब वक्त आएगा तब मैं सबूत भी मीडिया के सामने लाऊंगा। महमूद खान ने कहा, जिसने अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए हों, हजारों नौकरियां दी हों, वो किस तरह हार सकता है। जिस दिन मैंने खामोशी तोड़ी उस दिन कोई भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पीटीआई पर बदतमीजी और बदतहजीबी फैलाने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की तनकीद। कहा, लगता है वज़ीर आला मरियम नवाज अपने वालिद और चचा की तारीख से लाल। मरियम नवाज के वालिद ने सियासी औरतों को तकद्दुस पामाल करने की इब्तिदा की थी।
क्या मरियम नवाज भूल गई कि बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के बारे में आपके वालिद क्या कहते रहे? नवाज और शहबाज शरीफ ने बदकलामी और बदतहजीबी के रिकॉर्ड्स तोड़े हुए हैं। अवाम की यादाश्त कमजोर नहीं है। वज़ीर आला हाउस का कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल आपके वालिद ने किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान करम राजा ने कहा है कि हम जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्टी के कुछ अकाबरीन से मिलने पेशावर आया हूँ। आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। रमजान का महीना आ रहा है, लेकिन कुछ सरगर्मियां इससे पहले भी हैं। पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। कल कराची जाएंगे, सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होंगी। मुल्क की तहरीक शुरू करने लगे हैं। रमजान में भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम रुकने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी के सरबराह मौलाना मोहम्मद खान शिरानी से मुलाकात की। मुलाकात में कायदीन का मुल्क में मुफाहमत के फरोग, सियासी ताउन और इत्तफाक राय से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी से उनके अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की गई। खबर दें आपको, हैदराबाद में पुलिस और वकला का तनाज़ा। SSP हैदराबाद का तबादला न होने के खिलाफ कराची बार की हड़ताल के बाईस सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद। सिटी कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल कर दिए गए। वकला का मुतालबा है कि SSP हैदराबाद का फौरी तौर पर तबादला किया जाए। SSP हैदराबाद का तबादला न होने के खिलाफ कराची बार की हड़ताल के बाद सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए। बिजली सार्फिन के लिए है अच्छी खबर। सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹2 तक सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी CCPA की दरख्वास्त पर 27 फरवरी को समाअत करेगी। UNFPA के वफ्द का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। वफ्द को मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसन जूनियर, चीफ ऑपरेटर ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन स्टेशन, चाइल्ड सेफ्टी सेंटर समेत दीगर शोबाजात की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। MD सेफ सिटीज का कहना था, बहुत जल्द पूरे पंजाब में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज और UNFPA के माबेन तहाइफ का तबादला भी किया गया। वफ्द को पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन स्टेशन समेत दीगर शोबों की वर्किंग पर ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर के तरक्याती फंड्स जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 17 अरब 75 करोड़ रुपए की तारीखी तरक्याती ग्रांट का ऐलान वफाकी हुकूमत की जानिब से कर दिया गया। माली साल 2024-25 की तीसरी सामाही में AJK के लिए ब्लॉक अलॉटमेंट फंड्स जारी कर दिए गए। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फंड्स जारी। तरक्याती ग्रांट सिर्फ मंजूर शुदा और मजाज स्कीमों पर खर्च होगी। तफसीलात आपको बताएं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फंड्स की शफाफ तरसील का बासाख्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक निगरान हुकूमत ने कानून के मुताबिक चेयरमैन नादरा को तैनात किया। मुंतखब वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती का दोबारा मार्च में नोटिफिकेशन किया। दरख्वास्त गुजार ने मुंतखब वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया था। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के 2 नोटिफिकेशन जारी किए। दरख्वास्त गुजार ने दोनों नोटिफिकेशन का दरख्वास्त में जिक्र नहीं किया। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त के ग्राउंड हकाइक के बरक्स है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देती है। कराची कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच का KDA और SBCA हुकाम पर बरहमी का इज़हार कर दिया। अदालत ने DG SPCA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 20 मार्च तक मुलतवी करती। कुरंगी सेक्टर 27 में 2 प्लॉट्स को यकजा करके 5 मंजिला इमारत तामीर की गई। मज़कूरा प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात खत्म कर दी गई। दोनों प्लॉट्स के अलहदा नक्शे मंजूर कराकर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की गई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। यूरोपीय कमीशन के लिए UN की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और UN सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे जॉन टॉडेट की मुलाकात हुई। अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान में ज़राए मवासिलात को आलमी मेयार के मुताबिक ढाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर और UN के नुमाइंदे के माबैन पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर गुफ्तगू हुई। अलीम खान ने कहा, मोटरवेज पर M-टैग और ई-टिकटिंग का मौसर नफाज कर रहे हैं। मोबाइल ऐप, ट्रैवल एडवाइजरी, सड़कों की सूरत हाल और मौसमियाती इतलात शामिल हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी शरात पर एक्सेल लोड की पाबंदी यकीनी बनाने यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी
टैटर नामो लेकिन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान में ज़राए रफ्त को महफूज बनाने का ख्वाह है। UN सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने कहा, शहरात को महफूज बनाने और रोड सेफ्टी के आलमी मेयार पर अमल दरामद की ज़रूरत है।